हेलो जी, नमस्ते सबको। स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। हम तो सब बहुत बढ़िया हैं। आज करवा चौथ है तो हमने सारी तैयारी कर ली है। ये एक रात पहले हमने एक दूसरे को मेहंदी लगा दी। मैं मम्मी को लगा रही हूँ, मम्मी ने मेरे लगा दी। फिर मेरा एक हाथ बच गया था तो उस पर मेरे हस्बैंड ने लगा दी। और मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या तैयारी करी है। ये पूजा की थाली है, इसमें दिया रख लिया। ये हमने थोड़ी सी डेकोरेट कर ली। ये जो है ये करवे हैं। ये हमने मिट्टी के करवे में पानी रख लिया। ये हमने एक लोटे में पानी भर के रख लिया देने के लिए, अर्घ देने के लिए। ये थोड़ी मिठाई वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं। वो मम्मी का सूट है। ये करवा माता है। ये कलावा है। धागा बांधना बहुत शुभ होता है। जिन जिन चीज़ों की पूजा होती है उन पे धागा बांधना चाहिए। इस बार करवा चौथ का मुहूर्त 5:30 से लेके 6:46 तक था। भूख तो सबको लग रही होगी। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। मिठाई देख के तो मन कर रहा अभी खा जाऊं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, उसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभीियों चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, सारा हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों ने कहने से उसके चांद को अर्घ दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक आई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए तीन बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। जब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने सुहाग की आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसके पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के साथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति को सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी और वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने आई। करवे ले लो री करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे देकर जाना। कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री करवे, भाइयों की प्यारी बहन करवे ले लो। करवे वाली बोली, मेरे को चली
करवे दे जा। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई तो बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसे पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर से पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो, वह सब मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना। तब वह उसने करवे दे कर आई। फिर तुम उद्मन करना, उसे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवा लेकर खूब अच्छा हो गया, जब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाई हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह सुनकर उसने करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उद्मन किया, तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोया नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का व्रत उद्मन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता का कहानी सुनी तो उद्मन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू को जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई तो दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपनी पीहर में जाकर उद्मन करे और चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद और अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले चंदा है चंद्रावलिया, चंदा आए बार बार, उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, जगमोतियों का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नींद तले ससुराल। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया के कहती बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू चाँद का वेट करते करते हमने खाने की तैयारी कर ली। हमने खाने में हलवा बनाया था, सब्जी पूरी बनाई थी, खीर बनाई और बाकी मिठाई थी हमारे पास। चीज मांग रहे हैं तो सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों, तो धन मांगे क्यों, पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिलाती देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। मम्मी ने कहानी सुना दी है। मम्मी ने पहले करवा माता की कहानी सुनाई, गणेश जी की कहानी सुनाई। मैं साथ के साथ जल में जो डालती गई, फिर मैं उस जल से अर्घ दे आई। अब सिर्फ वेट है चांद के निकलने का। चांद निकलेगा तो हम कुछ खाएंगे। सब सुबह से भूखे हैं, सब क्या मैं ही भूखी हूँ, बाकी सारी लेडीज भूखी हैं।
और ये मिठाई की वेट कर रहा है, इसकी जीभ लपर लपर कर रही है। इसकी जीभ पे पतंगा रखना पड़ेगा थोड़ी देर में। जीभ दिखा अपनी। अब जब चांद निकलेगा तब मिठाई मिलेगी तेरे को, तभी भूख लगेगा। तब तक थोड़ा वेट कर। अब चांद का वेट है, पता नहीं कितने बजे निकलेगा। वैसे तो 8 बजे का टाइम दे रखा था, पर चलो वेट करते हैं कब तक निकलेगा। तब तक थोड़ा और भूखा रहते हैं। चांद का वेट करते करते हमने खाने की तैयारी कर ली। हमने खाने में हलवा बनाया था, सब्ज़ी पूरी बनाई थी, खीर बनाई और बाकी मिठाई थी हमारे पास। मैं ही बरती हूँ और मेरे से पूरी बिलवा रहे हैं। मन तो कर रहा है कि अभी खाने बैठ जाऊँ। हो रही है चांद की वेट, भूख लग रही है बहुत तेज। पर मेरे सामने बैठ के ये सारे खावेंगे। यो बिनु गवा है कि चांद कब निकलेगा। इसने बर्फिया का वेट है, बर्फी खानी है। जब भूख लग जाओगा, जब इसने बर्फी मिलेगी, यो चांद यो बिनु गवा मैं भी बरती हूँ, मैं चांद कब निकलेगा। मेरी जीभ पे चमचम दर्द पतंगा मत दरियो। चांद दिखता हो तुमने, चांद के चक्कर में 10 चक्कर कटवा दिए छत के। अरे एक का चक्कर में देगी ना। सुखी हो, उड़ सुहागड़ हो, तेरे भाई भतीजे दे, अपना पोता दे भगवान। मेरे छोरे नौकरी मिल रहा है और क्यों साथ में। देखो जी चांद निकला है फाइनली। मैंने देखा तभी निकला है। इनको तो 10 बार बोला देखने के लिए, इनको चांद ही नहीं दिखा। अब भूख हमें लग रही तो हमें दिखेगा ना, और किसको दिखेगा। अब हमें कमेंट करके बताओ आपको हमारा करवा चौथ वाला ब्लॉग कैसा लगा। और भूलना मत सुबह शाम डेली 6:30 बजे हमारी कॉमेडी वीडियोस देखना। चैनल को लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जी। नमस्ते।